लेट्स सी 1 जून की एनर्जी जो है किस तरह की होने वाली है। सो 1 जून 2022 गाइड एंजल्स क्या होने वाला है, क्या हमें पता होना चाहिए 1 जून 2022। ओके, सो दिस वन वांट्स टू कम। लेट्स सी चक्रा फॉर 1 जून 2022। चक्रा फॉर 1 जून 2022। ओके, सो वी हैव द चक्रा ऑल्सो और चाप 1 जून 2022। ओके, सो वी हैव एन आउल। वाओ, ओके लेट्स सी क्या कार्ड है पहला। ओके, तो कार्ड जो है वो नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है और द रिवीलिंग गॉड की एनर्जी है। मुझे सबसे पहले ये एस दिखाई दिया पता नहीं क्यों, पर मुझे सबसे पहले ये एस ही दिखाई दिया। द रिवीलिंग गॉड की एनर्जी है और ये बोलता है परसेप्शंस एंड रेवलेशंस, डिस्कवर्स हिडन ट्रेजर, रिवील्स सीक्रेट ऑफ नेचर। सो यहाँ पे मुझे जो एनर्जी दिखाई दे रही है वो चीज़ों के रिवील होने की एनर्जी है। जहाँ पे जस्टिस होगा, जहाँ पे एक्शन होगा, जहाँ पे चॉइसेस होंगी, जहाँ पे कंट्रोल और पैसिव एनर्जी जो है वो दिखाई देगी, वहीं से एक तरह से रिवलेशन की एनर्जी जो है वो दिखाई देगी। 6 + 4 की एनर्जी है, 10 की एनर्जी बनती है और 10 जो है 1 बनता है और यहाँ पे 6 की एनर्जी है जून। सो 1 जून की एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे, विच इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी पावरफुल। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कुछ बहुत पावरफुल रिवलेशंस जो हैं वो होने वाले हैं। कुछ बहुत पावरफुल ऐसी चीज़ें जो बंद थी अब तक बॉक्स में, वो सामने आने वाली हैं। कोई कम्युनिकेशन आ सकती है, दिस कुड बी पर्सनल लाइफ में, ये कोई इमोशनल कम्युनिकेशन हो सकती है। कोई पर्सन जो अपने फीलिंग्स जो है वो आपके लिए छुपा के रखा हो, किसी ने वो एक्सप्रेस करने की बात हो सकती है। कहीं मनी स्टक हो, वो एक्सप्रेस होने की बात हो सकती है। कहीं करियर में कुछ स्टक हो तो उस पर एक मोमेंटम आने की बात हो सकती है। तो ये कहीं ना कहीं एक कंप्लीशन का कार्ड है। और परसेप्शन जो है, जो आपने सोचा था, परसीव किया था कि ये रिवील होगा, कहीं आपको ऑलरेडी एक इंडिकेशन थी कि ये रिवील हो सकता है, वो रिवील होने की एनर्जी जो है वो मुझे दिखाई दे रही है ना। इसके साथ में मुझे क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है और यहाँ पे अगर आप देखें तो बहुत सारे हाथ जो हैं वो सामने हैं और वो सिक्के मांग रहे हैं और वो सिक्के दे रही है क्योंकि इसके पास हैं। और कहाँ से आ रहे हैं? इसके पास आसमान से आ रहे हैं, एनर्जी से आ रहे हैं और वो सिक्के जो है वो आगे फ्लो कर रही है ना। अगेन ये जहाँ पे ये कार्ड जो है थ्रोट चक्रा का था, वहीं पे ये कार्ड जो है ये आपके 3rd आई चक्रा का है, आपकी विजन का है। मुझे ऐसा लगता है कि एक मनी एनर्जी से रिलेटेड बहुत सारी रिवलेशंस और होने वाली हैं। किसने कहाँ कहाँ पैसा लिया है और उस पैसे को फिर कहाँ कहाँ लगाया है और उस पैसे से क्या क्या इस्तेमाल किया है, उन सारी चीज़ों को लेकर बहुत सारी रिवलेशंस होने वाली हैं। हो सकता है कि जो पुराने कोई ट्रेजर्स छुपे हुए थे, पुरानी कोई चीज़ें छुपी हुई थी, वो भी निकलें। जो खुदाइयाँ हो रही हैं जगह जगह पे, वहाँ पे हो सकता है कि कोई ट्रेजर्स, कोई हिडन सीक्रेट्स जो हैं वो भी मिलें और वो बाहर आएँ। और कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो आप डिज़र्व करते हो वो आपकी तरफ आएगा। तो एक तरह से गेन की एनर्जी जो है वो भी मुझे दिखाई दे रही है। एक तरह से पावरफुल पॉजिटिव चेंजेस आने की एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है और अथॉरिटीज़ से किसी तरह का कोई गेन जो है वो भी आपकी तरफ आ सकता है। तो अगर आपका कोई भी मैटर जो है वो स्टक था अथॉरिटीज़ के साथ, तो उसमें मोमेंटम आपको दिखाई दे सकता है। और अगेन ओवरऑल एनर्जी जो है, हो सकता है कि कुछ रिवलेशंस को रोकने की कोशिश की जाए पैसों को देकर या पैसों के फ्लो के साथ, लेकिन जो फ्लो किया जाएगा या जो पैसे देकर रोकने की कोशिश करेगा वो भी रिवील हो जाएगा। सो सब तरफ से रिवलेशन की एनर्जी है। और ये रिवलेशन आपको दिखाई क्यों दे, कहाँ से देगी? यहाँ पे 3rd आई की एनर्जी आई है। तो आपको डेफिनेटली अपनी विजन को क्लियर रखना पड़ेगा। जो भी परसेप्शन है, जो आपकी विजन है, परसेप्शन और रिवलेशन, तो ये परसेप्शन और रिवलेशन के बीच का जो डिफरेंस होता है वो आपकी विजन होता है। क्योंकि परसेप्शन है जो आप परसीव कर रहे हो, लेकिन रिवील वो होता है जो रियल विजन होती है, जो एक्चुअल में ट्रूथफुल रियली आपको पता होता है कि है। तो अपनी विजन पे भरोसा रखो और डेफिनेटली कुछ आपकी विजन से रिलेटेड रिवील होगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो आउल की एनर्जी है और आउल की आईज आपको कितनी क्लियर दिखाई देंगी, यहाँ पे बहुत क्लियर दिखाई देंगी। और आउल की आईज जो हैं यहाँ पे वो जिस तरह के सर्कल में आईज बनाई गई हैं, आपको वो सर्कल कुछ डेफिनेटली किसी की आईज की याद दिलाएगा। मुझे दिला रहा है बहुत क्लियरली। तो आई एम श्योर कि आपको वो फेस और सर्कल जो है किसी की आईज की याद दिलाएगा। और ये विजडम की एनर्जी है, ये कहीं ना कहीं एनर्जी है जो बोलता है कि आप सुकून से बैठे हुए हो और बैठ के चीज़ों को ऑब्जर्व करो, अच्छी तरह से देखो और उसके बाद आप अपनी फ्लाइट जो है उसके बाद आप लो। फिलहाल बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो कि आपके आईब्रोज को रेज करने वाली हैं, आपके आईब्रोज ऊपर उठने वाले हैं कि हैं ये भी हो गया, अरे ये भी हो सकता था, अरे ये भी हुआ था। तो उस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। और यहाँ पे मुझे पता नहीं क्यों, अगेन मैंने बोला कि मुझे आउल की आइज़ कुछ याद दिला रही है, तो मुझे जगन्नाथ की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है यहाँ पे। मुझे नहीं पता कि 1 मई को जगन्नाथ से रिलेटेड कुछ आएगा, कुछ न्यूज़, कुछ कम्युनिकेशन, कुछ एक्शन हो वहाँ पे, कुछ चीज़ें हो वहाँ पे, लेकिन जगन्नाथ की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे दिखाई दे रही
हैं, तो किसी मंदिर, किसी टेम्पल से रिलेटेड कुछ हो सकता है, उस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। जो थर्ड आई चक्रा होता है उसका मंत्र ओम होता है। आप सबको पता है ओम चैंटिंग कैसे करनी है, तो ओम चैंटिंग ज़रूर कीजिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि क्या सीक्रेट्स रिवील हुए और किस तरह की आपको चीज़ें जो है दिखाई दी। और बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी अगर आप ओम चैंटिंग करोगे और अपनी विजन को जो है उसके साथ कनेक्ट करोगे और क्लियर होंगे। नेचर से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें जो हैं मुझे लगता है रिवील हो सकती हैं। तो नेचुरल कैलामिटीज़ या डिज़ास्टर से रिलेटेड कुछ चीज़ें जो है हो सकती हैं, जो मैंने यहाँ पे ऊपर देखा, जहाँ पे आर्मी की हेल्प की ज़रूरत पड़े, तो वो सिचुएशन जो है 1 जून के आसपास शुरुआत हो सकती है उसकी। सो अगर हो सके तो वीडियो सब तक पहुँचाएँ और एक लाइक बटन प्रेस कर दें। वीडियो सर्चेबल होती है। मैं अब बात करती हूँ 2 जून की। थैंक यू।